हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और मैं आर्यन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूँ द कोप कोडर यूट्यूब चैनल पे, जो आपकी मदद कर रहा होगा आपको एक परफेक्ट कोडर बनने में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एन HTML एलिमेंट। क्या होता है HTML एलिमेंट। ठीक है, तो HTML एलिमेंट को अपन डिफाइन करने के पहले आपको मैं एक नीचे का एग्जांपल बता रहा हूँ H1 का और P का। H1 क्या होता है, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कोडिंग करके। ठीक है, H1 होता है एक अपना हेडिंग टैग। ठीक है, और P होता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग के बारे में मतलब इसके पहले मैंने नॉर्मली बताया है, बाकी कोडिंग करके नहीं बताया है। ठीक है, तो आपको मैं अच्छे से बताऊंगा। देखो, HTML एलिमेंट वो रहता है, एक होता है उसमें स्टार्ट टैग। ठीक है, फिर कुछ कंटेंट लिखते हैं, फिर उसको कर देते हैं एंड टैग। ठीक है, जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ, दिस इज अ स्टार्ट टैग, फिर ये कंटेंट लिखा है इसके अंदर, फिर ये एंड टैग से क्लोज कर दिया। ठीक है, वैसे ही पैराग्राफ में भी करते हैं। तो HTML का एलिमेंट एक होता है H1 टैग। ठीक है, P टैग स्टार्ट मतलब ये एकदम बेसिक रहता है। ठीक है, और एक होता है BR। H1 का यूज़ क्या होता है, H1 का यूज़ रहता है हेडिंग लिखने के लिए। ठीक है, पैराग्राफ का यूज़ होता है पैराग्राफ लिखने के लिए। BR का यूज़ होता है कुछ नहीं करने के लिए। अब आप बोलोगे कि हेडिंग का, तो चलो हमको आ गया समझ में कि हेडिंग से हम करते क्या है। हेडिंग से हम लोग किसी भी अपने टॉपिक का एक सब्जेक्ट बना सकते हैं। मतलब एक इम्पॉर्टेंट लाइन को अलग ही बोल्ड वो दिखेगा। ठीक है, और P से हम लोग पैराग्राफ लिख सकते हैं। बाकी BR से नॉन मतलब कुछ नहीं कर सकते। मतलब इसका मतलब क्या है, तो देखो यार, सबसे सिंपल लैंग्वेज से बता रहा हूँ कि इसमें आपका एंड टैग रहता है, इसमें भी आपका एंड टैग रहता है। बाकी इसमें आपका एंड टैग नहीं रहता है। आपको ये, आप चाहो तो यहाँ पे जैसे ये पैराग्राफ के पहले BR लगा दो। ठीक है, मतलब ये आपके किसी भी लाइन को बोलता है कि भाई हमारा लाइन फुल हो चुका है, आप अगले लाइन के लिए जा सकते हैं। मतलब अब आप हमारे लाइन में नहीं आ सकते। जैसे आपको मैं यहीं पे एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, जैसे ये जो डॉक टाइप का है, ये पूरा यहाँ तक आ गया। ठीक है, बाकी HTML को इसने बोला कि अरे भाई तुम दूसरे लाइन में चले जाओ, हमारे लाइन में मत आओ, हमारा लाइन अब फुल हो चुका है, हमको तुम लोग को नहीं रखना है अपने घर में, आप दूसरा लाइन बनाओ। तो HTML ने अपना नया घर बनाया। फिर HTML ने भी हेड को बोला कि आप नया BR लगाओ और अपना नया लाइन बनाओ, आप हमारे लाइन में नहीं आ सकते। फिर ऐसे BR बना। ठीक है, आपको मैं अच्छे से एकदम कोड करके बताता हूँ, आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप चले जाओ अपने विजुअल स्टूडियो में, एक फोल्डर बनाओ। ये हम लोग पहले का हमारा प्रोजेक्ट है, हम लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसका है। तो सबसे पहले आप BR पे चले जाओ, फिर यहाँ पे फोल्डर और विजुअल पे जाके एक फ़ोल्डर बनाओ। जैसे मैं फ़ोल्डर बनाऊँगा कोप.html। ठीक है, कोप.html करके एक बनाया। अब इसके अंदर मेरे को एक फ़ाइल बनाना है। फाइल बनाऊंगा एक 1। ठीक है, 1 करके एंटर। ओ 1.html मिलेगा, तो इसको हटा दो, इसको डिलीट करना दो प्लीज़। फिर एक फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखूँगा 1.html। ठीक है, एंटर 1.html। ठीक है, ये मेरा पहला फाइल है, एक फ़ोल्डर है मेरा कोप नाम का। आप भी बना लो कोप नाम का एक फ़ोल्डर, और HTML नाम का फाइल बना दो 1.html। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एंटर। ठीक है, ये मेरा कोड ऑटोमेटिक आ गया। विजुअल स्टूडियो का मेरे को एक एक फंक्शन इतना अच्छा लगता है। आप देखो, और आपके पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है तो आप ऑनलाइन कंपाइलर पे भी कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। आप नोटपैड पे कर सकते हो, नोटपैड पे भी कर सकते हो। मैं आपको एक कोडिंग तो नोटपैड पे करके बताऊंगा कि बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि सर भैया हम नोटपैड पे कैसे करेंगे, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। पहले आप ये समझ लो, जैसे बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया था, आपको याद आ रहा होगा, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि बॉडी के अंदर हम लोग हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक, हाइपर लिंक, फिर इमेज, वीडियो, ये सब बॉडी के अंदर ही डालते हैं। तो बॉडी के अंदर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग देखो,
सबसे सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप विजुअल स्टूडियो चला रहे हो तो जैसे आपको कीबोर्ड की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है ना, बस आपने H1 डाल दिया, H1, तो आपका ये कंपाइलर इतना प्यारा है कि मतलब आपको 2 मिनट में बता देगा। एंटर करो तो आपको बता देगा आप ये लिखना चाहते थे, आप शॉर्ट फॉर्म में H लिख दो तो ऑटोमेटिक उसके आगे का आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने H1 लिखा तो H1 के अंदर लिखता हूँ द कोप कोडर, ठीक है, द कोप कोडर्स लिख दिया, एंटर। तो ये हमारा हेडिंग आ गया। आपको मैं हेडिंग दिखा देता हूँ, वेट, गो टू लाइव में जाओ, सीधे आप यहीं पे विजुअल स्टूडियो का मेरे को बहुत अच्छा फंक्शन यही लगता है, आप सीधे गो टू लाइव में जाओ, यहाँ पे आपका आ जाएगा, देखो गो टू लाइव में आ जाएगा, ठीक है। ये H1 हो गया। और अपने टाइटल का नाम डॉक्यूमेंट है, इसलिए ऊपर डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है, जैसे आपको मैंने इसके पहले बताया इस वेब पेज का नाम ही डॉक्यूमेंट है, और इसका हेडिंग है द कोप कोडर, द कोप कोडर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, आप बोलोगे डॉक्यूमेंट तो आपने लिखा ही नहीं, तो मैं लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया डॉक्यूमेंट। आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, आई होप, ये रहा डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट के बाद नीचे जाओ, और मैंने इसके बाद आपको कौन सा पढ़ाया था, अभी आप एलिमेंट टैग में, द HTML टैग में, HTML एलिमेंट, सॉरी यार, फिर आएगा P, बस आप P डाल दो, एंटर कर दो, ये आ गया। देखो सबसे प्यारा प्रोसेस है, आप बस शॉर्ट फॉर्म में P डालोगे तो ये आपको बता देगा कि आपने ये लिखना चाहते हो। तो जैसे मैं लिखूँगा हाय आई एम आर्यन उपाध्याय, UPADHYAY उपाध्याय, एंड आई am going to make web page, ठीक है। ये जैसे मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने, और फिर गो टू लाइव में गए, तो ये अलग से आ गया, एक आपको दिख रहा होगा, आपको ये पैराग्राफ अलग से दिख रहा होगा, मतलब आप देखो आपका ऊपर हेडिंग है, ये देखो मैं आपको यहीं पे बता दूँ अपन ने किस चीज़ों का यूज़ कर लिया और अपन का क्या वो शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे अपन ने टाइटल का यूज़ कर लिया है तो डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है ऊपर, आपको ये दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट। फिर यहाँ पे H1 का यूज़ कर रहा है जो यहाँ पे हेडिंग आ रहा है, फिर यहाँ पे पैराग्राफ का यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे यार है। बहुत सिंपल है, आप मेरे साथ कोडिंग करते हो आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है। फिर एक आया था बीच में कि बी आर क्या होता है, तो बी आर में हमेशा आपको याद रखना है कभी भी आपको क्लोजिंग टैग नहीं लगाना, उस मतलब एंड टैग नहीं लगाना, ठीक है, वो स्टार्ट टैग ही है। जैसे बस मैं बी आर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया मेरा बी आर। तो आप देखना आई एम आर्यन उपाध्याय के नीचे लिखा आएगा आई एम गोइंग टू मेक वेब पेज, ठीक है, उसके नीचे लिखा आएगा गो टू लाइव में गए तो हाय आई एम आर्यन उपाध्याय ने बोला कि बस आप इस लाइन में नहीं आ सकते, ये लाइन इतना ही एग्जिट करता है, आपको नया लाइन अपना खुद का बनाना पड़ेगा। अब इसके आगे मैं जितना भी लिखूंगा वो इसी लाइन, इसके वेब पेज वाले लाइन में आएगा, वो ये वाले लाइन में आएगा, जितना भी आगे लिखो। अगर मैंने यहाँ पे बी आर लगा दिया तो फिर ये भी दूसरे लाइन में आ जाएगा। तो आप होप, एक मिनट, आई होप कि आप समझ गए हो कि बी आर का यूज़ कहाँ पे होता है। अगर आपको नहीं आया तो रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मल्टीपल लाइन लिख देता हूँ, एक मिनट, लोरेम लिख देता हूँ मैं, लोरेम आ गया, फिर लिखता हूँ लोरेम इंटू 4, एक और आ गया। फिर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट देखो, मल्टीपल लाइन आ गए, यहाँ पे देख रहा हूँ मल्टीपल लाइन आ गए। तो ये वाले लाइन में क्यों नहीं लिखा आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने बी आर टैग लगा दिया है। अगर मैं यहाँ पे भी कहीं बीच में बी आर लगा देता हूँ, एक मिनट आपको फिर बताता हूँ कहाँ पे लगा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ यार,
जैसे यहाँ पे मैंने BR लगा दिया, तो इसका क्या यूजेस है मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो यार, यहाँ से लाइन ब्रेक हो गया, ये बोल रहा है अब तुम अपना दूसरा लाइन बनाओ, तो ये नीचे वाले भाई ने अपना दूसरा लाइन बनाया, ये बोल रहा है कि तुम मेरे लाइन में नहीं आ सकते, तो इतना लाइन, इतना स्पेस इसका खाली रह गया, ठीक है। तो आप ऐसे करके कोड करके एक बार देखो, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा। और आपको मैं और इसमें बता देता हूँ, अब जब मैं कोडिंग करने बैठ ही गया हूँ, ठीक है। जैसे अगर आपको कोई किसी भी लाइन के नीचे अंडरलाइन लगवाना है, जैसे मेरे को अंडरलाइन लगाना है, आपको मैं अभी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। जैसे इसके नीचे मेरे को वो अंडरलाइन लगाना है, तो हम लोग HR का यूज़ करेंगे, और HR में भी एंड टैग नहीं लगाएंगे, ठीक है, एंड टैग नहीं आएगा। और फिर देखो नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, ये नीचे अंडरलाइन जो आ गया, ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन आ गया। तो अपन मल्टीपल अंडरलाइन भी लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं एक और HR लगाऊंगा, फिर देखो 2 लाइन आ गया होगा, एक मिनट, गो टू लाइव में जा रहा हूँ, देखना 2 लाइन आ गया होगा, ये 2 लाइन आ गए, बहुत सिंपल है। फिर देखो मैं आपको बहुत डाउट आ रहा होगा कि भैया ने ये तो बता दिया H1 का, H6 का क्यों नहीं बता रहे, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, तो इसको Ctrl+V, फिर एंटर, Ctrl+V, एंटर, Ctrl+V, एंटर, Ctrl+V, एंटर, फिर एक और Ctrl+V, ठीक है। फिर सबका चेंज कर देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे लिख दो 2, यहाँ पे लिखो 3, यहाँ पे लिखो 4, यहाँ पे लिखो 5, यहाँ पे लिखो 6। आपको मैं पूरा हेडिंग अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है, आपको जिससे डाउट कभी आए नहीं मन में, ये तो 1 ही आ रही है, मैंने क्यों हटा दिया। फिर ये 2, 3, 4 और 5 और ये लास्ट 6, ठीक है। फिर यहाँ पे गो टू लाइव में जाओ। अब देखो हेडिंग कितने टाइप का आ गया होगा, आपको दिख रहा होगा। अगर आप H1 का यूज़ करोगे तो ऐसा आएगा, H2 का यूज़ करोगे तो ऐसा आएगा, H3 का यूज़ करोगे ऐसा आएगा, H4 का ऐसा, H5, H6 में इतना छोटा हो जाएगा। तो आप डिफरेंस आपको साफ दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा अगर आप H1 से H6 तक जाओगे तो आपको इन सब का यूज़ आएगा कहीं ना कहीं। देखो आपने मेन कहीं ना कहीं तो डाल दिया, आप कहीं ना कहीं मेन तो डाल दोगे कि मेन मेरा हेडिंग है। जैसे अमेज़ोन का वेबसाइट है तो आपने सबसे ऊपर तो वो डाल दिया कि जैसे बॉटल आपको सेल करना है, आपको गैजेट करना है। फिर गैजेट में तो भी बहुत सारे आ जाएंगे ना। गैजेट में आपको क्या करना है, फ्रिज करना है। फिर फ्रिज में क्या क्या कौन सी कंपनी का लेना है, तो उन सब के लिए अपन इन सब का यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक है। आपको मैंने HR का भी बता दिया। ठीक है, फिर किसका बताएं, फिर अपन बात करते हैं अगली वीडियो में बात करते हैं। आप अगली वीडियो में अपन एक अच्छा प्रॉपर मतलब जैसे आप ये देख सकते हो आपका एक वेब पेज बन चुका है। आपको आपके अंदर ही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि ये मेरा खुद का वेब पेज है, या आपका वेब पेज चल रहा है वो भी क्रोम ब्राउज़र पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, वो भी आगे और थोड़ा इंक्रीज करेंगे अपना लेवल, और अच्छे से वीडियो बनाएंगे और अच्छे से वेब पेज आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, बाय।